दर्पण है, और दर्पण में धूल जम जाए, तो दर्पण में धूल जम जाए तो दर्पण प्रतिबिंब दिखाने की शक्ति खो बैठेगा। यदि धूल जमी है तो क्या आपका चित्र दिखेगा? बोलो नहीं। क्या जम गई उसमें? हां, जैसे दर्पण में धूल जम जाने से दर्पण चित्र दिखाना बंद कर देता है। धूल हटाओ तो फिर दिखाएगा चित्र। उसी तरह आप ईश्वर का अंश हैं, पर अज्ञान और माया की धूल बैठी ऐसी कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ही नहीं पा रहे कि हम कौन हैं। अब जैसे उदाहरण से समझो इसे। इसका उदाहरण यह है कि जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर और एक शेरनी दोनों थी। तो शेरनी के हुआ एक बच्चा शावक। एक दिन क्या, झुंड में मिलकर अपने को आप जगत का मान बैठ से नीचे आ रही है, तो दीपक की लपट ज्योति नीचे क्यों नहीं जाती, ऊपर क्यों जाती है? कारण क्योंकि गुरुत्व चीज है। होलिका आ गई, बोले प्रहलाद को जलाओ, तुम्हारे पास वरदान है, आग तुम्हें जला नहीं सकती, तो तुम मत जलना, इसे पकड़कर बैठ जाओ। देखो मास, अब तो मरेगा, ये 13वां महीना। अब बोल। हिरण्यकश्यप बोला अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी पे लेके बैठा हूं। अब बोल। बोला अभी भी नहीं मरूंगा, ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले गोद में लिटाया हूं, ना तू नीचे है ना ऊपर है। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले पागल, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। अब तो मरेगा। अब हिरण्यकश्यपु के सारे वरदान हो गए बम, फिनिश। अब बोल। कितना भी होशियार हो व्यक्ति, मौत से नहीं बचेगा। इसलिए नाटक ना किया करो, चुपचाप मर जाया करो शांति से। मरने बड़ा नाटक करते हैं लोग, हम नहीं मरेंगे, डॉक्टर साहब एक और दवाई दे दो। ये नहीं, शांति से अपना हो गया टाइम, अब भगवान का चिंतन करो, चुपचाप अपना मरो। बूढ़े लोग बड़े नाटक करते हैं, इतने 80, 85 साल, 90 साल के हो गए, अभी भी डॉक्टर के चक्कर लगा रहे। अब तुम्हें पता है कि मर ही जाओगे, तो भगवान का चिंतन करो। अब तो कोई भी दवाई खा लो, तुम ठीक हो नहीं सकते। कोई दवाई ठीक नहीं बनी जो बुढ़ापे को ठीक कर दे। सही कह रहे हैं, गलत है। इसलिए अपना चुपचाप भगवान का चिंतन करते। हाँ? बचेगा कोई नहीं, मौत से कोई बचा है? क्यों मेरी माँ? आजकल आदमी बड़ा अपना लगाता रहता है, क्या दवाई खाऊं, क्या चमनप्राश खा लूं, क्या कर लूं। आजकल बूढ़े लोग ज्यादा चमनप्राश खा रहे हैं। इन्हें और लग रहा है कि अभी हम 25-50 साल और रह लें। काहे रह लो, बना हो गया काम तुम्हारा। भगवान का चिंतन करो, और अब ज्यादा जाओगे कुछ भी खाओ। टाटा जी क्या नहीं खा सकते थे, पर चले गए कि नहीं? बोलो हाँ। टाटा तुम्हारे में गुण नहीं है तो तुम्हारा दोष है, भगवान का क्या दोष है? इसलिए भगवान दोषी नहीं है, भगवान सदा निर्दोष है। भगवान सदा, जोर से, भगवान सदा निर्दोष है। दोषी कौन? कई लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े बीमार हैं, भगवान ने हमें बीमार। अब तुम दिन भर खाओ और सो तो बीमार नहीं पड़ोगे। योग कब किया तुमने? योग करते ठीक ठाक से खाते, बीमार नहीं पड़ते। अब मैया दिन भर खाती हो और सोती हो, भैया दिन भर खाते हो सोते हो, वो गुब्बारे की तरह फूल जाते हो, और बाद में रोते हो हम बड़े बीमार। आ ई ऊ ए ओ आई औ अम ये चल रहा है दिन भर। ये भाई तुम्हारा दोष है कि नहीं? ना तुमने खाने पे कंट्रोल किया, कुछ भी खाए जा रहे हो। पिज्जा बर्गर भी खाने की चीज है, ये तो भैंस नहीं खाती अपने भारत की। पिज्जा बर्गर जो तुम खा रहे हो, ये तुम कुछ भी बासी रोटी खाए जा रहे हो। ये बासी रोटी तो है, पिज्जा में क्या रोटी रहे? तुम्हारी अम्मा बना के रखी थी उसकी रोटी।
ये सब सड़ा हुआ मटेरियल है, खा रहे हैं लोग। और दोष भगवान, अरे भगवान ने हमें बड़ा दर्द दिया। काय का दर्द भगवान ने दिया? उल्टा सीधा तुम खा रहे हो। खाने पे कंट्रोल तुम्हारा नहीं है, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए ये ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है। हमारे सनातन में पूरा ज्ञान है, तुमने प्राप्त नहीं किया, इसमें भगवान का क्या कसूर है? अब लोग कहते हैं अरे पानी में डूब कैसे गए, पानी में डूब भगवान ने क्यों नहीं बचाया? अरे पागल, पानी में डूब कैसे गए ये बताओ। गाय का बच्चा कभी पानी में नहीं डूबता, क्योंकि उसको तैरना आता है। बोलो हाँ। अरे भाई ये बताओ, आप लोगों ने तैरना क्यों नहीं सीखा? तैरना भी भगवान सिखाएंगे। मछली के बच्चे को तो सिखा दिया है, क्योंकि वो नहीं कर सकती ना, तो उसके बच्चे को तो जन्म से तैरना ईश्वर ने सिखाया। गाय के बच्चा को भी गाय नहीं सिखा सकती तो भगवान ने सिखा के भेजा। पर तुम लोगों को तो तुम्हारे माँ बाप सिखा सकते थे तैरना, क्यों नहीं सीखा? स्विमिंग नहीं सीखे तो डूब के मर गए, तो दोषी कौन है? उत्तर दो जोर से, उत्तर दोषी कौन है? अब तुम कहो भगवान दोषी, हर बात का दोषी भगवान नहीं है। तुम अपने माथे कुछ लेते ही नहीं, तुम्हारी अपनी बुद्धि है नहीं, सारा दोष भगवान पे उमड़ देना है। अरे भाई भगवान सदा निर्दोष है, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को पानी में डुबा कर नहीं मारते। तुमने तैरना क्यों नहीं सीखा ये बताओ। चाहते हो तो बुद्धिमान बनो, वो बुद्धिमान नहीं हो तो लक्ष्मी नहीं, मूर्खों के पास लक्ष्मी जी नहीं रहती। बोलो हाँ। इसलिए जिन्होंने जितनी बुद्धि चलाई वो उतने धनवान होते चले गए। बोलो हाँ। आप भी चलाओ, बुद्धि से काम करो, विवेक से काम करो, अच्छी प्लानिंग करो, अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी मेंटेन करो, अच्छा काम करो। जब तक आप बुद्धि नहीं चलाओगे लक्ष्मी जी नहीं रहेंगे। तो भगवान ने, अच्छा लक्ष्मी कैसे आती हैं? लक्ष्मी आने के लिए हमें धन का सदुपयोग। अब जो दारू पीने लग जाएगा, मांस खाने लग जाएगा, क्या लक्ष्मी जी वहां रहेंगी? अरे तूने मेरा उपयोग क्या किया, दारू में लगा दिया, मांस में। लक्ष्मी चाहती हैं कि जो मेरा सदुपयोग करेगा मैं वहां दौड़ के चली जाऊंगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसी भूखे को रोटी देना सीखो, किसी प्यासे को पानी देना सीखो, किसी का भला करना सीखो। जब आपका पैसा किसी की मदद में लगता है, किसी भूखे की भूख मिटाने में लगता है, तो लक्ष्मी जी कई गुना होकर के आपके पास आ जाती हैं कि तूने मेरा सदुपयोग किया है। और बुद्धिमान कौन है? जो मांस खरीद रहा है पैसे से, तो मांस खरीद लिया, पैसे भी गए और मांस के रूप में पाप कमाया। तो जो पैसे को पाप में लगा रहा है वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। जो पैसे को पुण्य में लगा रहा है, क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, तो आपका पुण्य आपका साथी बनेगा। इसलिए पैसा किसी का साथी नहीं है, पुण्य सबका साथी है। तो पैसे से पाप भी कमा सकते हो और पैसे से पुण्य भी कमा सकते हो। अब ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आपको पैसे से पाप कमाना है या पैसे से पुण्य क्या कमाना चाहिए बताओ।